वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद अकेडमी। तो कल मैंने आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोला था। आज मैं कुछ क्वेश्चन उसके बेसिस पे कराऊंगा। तो देखिए, यहाँ बोर्ड पे आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो दिया गया है और हाइट भी दी गई है 44 सेंटीमीटर। और पूछता क्या आगे क्वेश्चन, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब आपको डायमीटर निकालना है सिलेंडर की बेस का। अब मैं आपको यहाँ पे जो दिया गया है, मैं सिलेंडर के बारे में जो चीज दी गई है वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया है जो 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। अब मैं यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है इसको लिख सकता हूँ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। इसमें कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया मैंने बोला था अच्छी तरह वीडियोस में। तो दूसरी बात, अब दूसरा हाइट जो है 14 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। ये वाली चीज जो होती है ये होती है हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये वाली गिवन है 14 सेंटीमीटर, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ क्या रहा, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। आपको मैंने जितना भी डिस्कस किया था वीडियो में, उसमें से मैंने आपको डायमीटर के बारे में नहीं बोला था। तो थोड़ा मैं आपको बोल दूंगा डायमीटर होता क्या है। रेडियस के बारे में मैंने बोला था, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको मैंने बोला था रेडियस। सर्कल का यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। तो ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है एक सर्कल को, तो अब सर्कल को बराबर इंटरसेक्ट किया 2 पॉइंट्स पे, दो बिंदु पे। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ये है डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर आपको यहां पे मैं ड्रा करके अलग से बताऊंगा। सर्कल एग्जैक्टली ड्रा नहीं होता, तो इसमें हम थोड़ा सा मैंने ड्रा कर दिया। तो इसमें से जो ये होता है ना, ये वाली लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है और बाद में सर्कल जो होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ द सर्कल याद रखना, कोई टेंशन नहीं। जो डायमीटर होता है वो सर्कल को मतलब बराबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप देखो रेडियस होता है सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, मतलब ये आर, और ये वाला यहां से ये भी आर ही होता है रेडियस। ये जो होता है सेंटर से यहां तक, सेंटर से यहां सर्कल तक, ये होता है रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। अब टू रेडियस बन गई तो दो रेडियस बन गए तो 2r, ये बन जाता हमारे पास एक डायमीटर। r प्लस r ऐड करोगे तो 2r आ जाएंगे, 2r बन गए एक हमारे पास डायमीटर ऑफ द सर्कल। कुल मिलाकर इससे हमें यह पता चला कि जो रेडियस होता है वो इसका हाफ होता है और रेडियस का जो दुगना होता है वो डायमीटर होता है। अब मैं आपको कैसे बताऊं, अगर आपके पास रेडियस है 4 सेंटीमीटर या मीटर, तो डायमीटर इसका होगा 8 सेंटीमीटर, 2 के साथ मल्टीप्लाई करके। अगर आपके पास किसी भी सर्कल का रेडियस r है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमीटर होता है दुगना, 4 इंटू 2 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि डायमीटर होता क्या है। डायमीटर के लिए हमें रेडियस निकालने की जरूरत है। अगर रेडियस निकल गया उसका दुगना कर देंगे तो डायमीटर अपने आप आ जाएगा। तो फिलहाल ये सर्कल है, ये सिलेंडर है, इसकी जो बेस है उसका जो हमारे पास डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर निकालने से पहले हमें इसका रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकालें अभी मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूं कैसे सॉल्व करें। तो फिलहाल देखिए, यहाँ पे गिवन क्या है, मैं लिख सकता हूँ हाइट h इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। गिवन है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया भी गिवन है और डायमीटर निकालना है, मतलब रेडियस जो होगा, जितना रेडियस निकाल लेंगे आप उसको फिर डबल करके डायमीटर निकल जाएगा। फिलहाल में r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, r हमें पता नहीं इसलिए ये लिख लिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो दिया गया है, लिख सकता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये गिवन है। तो बाकी ये मैं रब कर लेता हूं तब तक। अब आपको ये समझा दिया मैंने साइड पे। तो देखिए अब मैंने ये लिख लिया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू इतना। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने लिखा 2 पाई आर एच इक्वल टू, इसकी जगह ये लिख लिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यों लिखा? ये मैंने प्रूफ दिया अच्छे से, यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियोस, तो आप चेक कर सकते हो। वहां पे मैंने 2 पाई आर एच का अच्छे से प्रूफ दिया था। ये आया कहां से? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तभी तो मैंने लिख लिया 2 पाई आर एच, इसकी जगह लिख सकता हूं इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। गिवन है, ये वाला पोर्शन गिवन है कि इतना 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो यहां पे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस यहां पे मालूम करना है, देखो पता ही नहीं, इंटू हाइट, हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना कहीं पे भी आपको एरिया दिया होगा ना, हमेशा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, कभी भी मीटर या सेंटीमीटर में नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी फिगर का जो है, हम हमारे पास जो एरिया होता है वो मतलब 2 डायमेंशन को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर, फॉर एग्जांपल ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया कभी भी मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर के बगैर कहीं आपको दिखेगा नहीं, ये याद रखना। तो इसीलिए यहाँ पे कर्व्ड सरफेस जो है वो सेंटीमीटर है और स्क्वायर के ऊपर लगा है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें उड़ती हैं, 1 7 2 7 14, तो अब 22 इंटू 2 आएगा 44 इंटू आर इंटू 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपको क्लियर होगा, कोई वैसे उतनी टफ कैलकुलेशन नहीं, ये आसानी से हमने यहाँ पे देखा। तो अब देखिए 44 इंटू 2 लिख सकते हैं हम 88, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, तो 88 सेंटीमीटर और आर यहाँ पे है इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम निकालना क्या चाहते हैं? रेडियस ऑफ द बेस। अगर रेडियस निकल गया, डायमीटर अपने आप निकल जाएगा, उसका डबल कर देंगे। तो फिलहाल देखिए अब यहां पे मैं लिख सकता हूं r इक्वल टू 88, पीछे मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज होगी वो अपान में चले जाती है 88, यहाँ पे है सेंटीमीटर स्क्वायर, पीछे है सेंटीमीटर खाली, इतना लिख सकता हूं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। r इक्वल टू 88 को करोगे जब डिवाइड 1 आएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गया नीचे, पूरा गया ऊपर, 1 सेंटीमीटर बच गया। ये है हमारे पास रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, लेकिन निकालना क्या है? डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। इस जो बेस है इस सिलेंडर की, इसका निकालना है डायमीटर। अब मैंने आपको पहले ही बोला रेडियस का डबल होता है डायमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं हेंस डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, इंटू 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था, अगर आपके पास r 4 होगा, रेडियस 4 होगा, डायमीटर होता 4 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर होगा रेडियस, ये डायमीटर। तो रेडियस अगर आपके पास 4 है, डायमीटर उसका दुगना 8। अब यहाँ पे रेडियस अगर 1 है, उसका दुगना 2 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, मैंने वही लिखा डायमीटर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर 1 इंटू 2 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस 1 है तो 2 सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि रेडियस आपको खाली रेडियस ही अगर पूछता तो रेडियस में यहां तक ही मतलब क्वेश्चन को एंड कर देता, फिर मुझे डायमीटर की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्वेश्चन में था फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर, इस बेस जो है सिलेंडर की उसका डायमीटर निकालो। डायमीटर आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो ये था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बारे में कुछ एक्सरसाइजेज, ये एक ही थी। तो फिलहाल मैं कुछ और भी मतलब नेक्स्ट वीडियोस में दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगा। तो ये आपके लिए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चंस इस मेंसुरेशन में आ जाते हैं, तो ये एकेडमिक के लिए भी अच्छा
इसका रोल है। तो मेंस्ट्रुएशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।